हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में और देवभूमि उत्तराखंड में। मीठी को उत्तराखंड में अपने गांव में 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था। मीठी अपने अम्मा बूबू, अपनी बुआ, अपनी दगड़ियों, नदी, पर्वतों और जानवरों के साथ बहुत खुश थी वहाँ पर, और वो सब उसके दोस्त भी बन गए थे। लेकिन कल रात सोते समय बूबू ने मीठी को कहा, मीठी तेर पापा होने छु भो। भो का मतलब कल, यानी कि कल तेरे पापा आने वाले हैं। तो मीठी ने भी तपाक से पूछा कि ले मैं कल लिजाड़ो नहीं हूँ, मतलब क्या वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो बूबू ने कोई जवाब नहीं देते हुए उसे सोने के लिए कहा। बूबू के जवाब नहीं देने की वजह से मीठी कुछ उदास सी हो गई और बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगे। खैर फिर क्या था, सोना तो था ही, तो वो सो गई। और अगली सुबह जो है पापा के आने का टाइम हो गया था। तो सारे लोग जो है वो ठड़धार एक जगह थी, यानी कि ठड़धार मतलब खड़ा हुआ एक धार, पहाड़ की चोटी पर ऊंची पर एक जगह थी। वहाँ पर रोड आती थी, सिर्फ वहीं तक रोड थी और वहीं पर बस आकर रुकती थी। तो वहाँ पर जब भी कोई आता था, कोई चमकने वाली चीज़ वहाँ से चमकाता था और अपने घर वालों को सामान के लिए बुलाता था। फिर थोड़ी देर में मम्मी पापा घर आ गए और वो बहुत सारा सामान लेकर आए थे। फिर वो घर के अंदर चले गए। पापा और मम्मी के लिए चाय बनाई गई और साथ में खाने में गहत की दाल थी। गहत की दाल मम्मी पापा और मीठी को भी बहुत पसंद थी, और साथ में गहत की दाल बहुत ही स्वादिष्ट भी तो होती है और पथरी भी इससे ठीक होती है कहते हैं। साथ में अम्मा ने जो बढ़िया बनाई थी ना, वो भी पापा के लिए बनाई। फिर खाना खा के पापा सब के साथ बैठे। फिर उन्होंने पूछा, अरे दिन के 2 बज गए, मीठी कहाँ छू, मतलब मीठी कहाँ है। तो बूबू ने कहा, अरे मिधक उने छी, मतलब मुझसे कह रही थी कि गाड़ जानू नाड़ू, मतलब नदी में नहाने जा रही हूँ। और ये भी कह रही थी कि पापा के ठंड पानी बहुत भल लागू, मतलब पापा को ठंडा पानी अच्छा लगता है, इसीलिए गगरी लेकर जा रही हूँ बूबू, और गगरी को धारे से भर कर लाऊंगी। धारा बीच में ही पड़ता था और अब वो उस गगरी को 5 लीटर की गगरी को भी सिर में रखकर लाने लगी थी। जो है 1 साल में मीठी में बहुत बदलाव आ गए थे और मीठी वहाँ बहुत खुश थी, और जब वो घर आई तो बहुत खुशी हुई सबको देखकर। फिर एक दिन बाद चंपा बुआ, नीमा बुआ, सभी लोग आ गए। नीमा बुआ हर बार की तरह उसके लिए बालों के क्लिप, बूंदे और नाखून पॉलिश लाई थी। और अब दीपा बुआ और फूफा जी भी आ गए थे और मीठी अब बहुत खुश थी क्योंकि सारे लोग घर में थे। चाचा चाची तो थे ही, बड़े चाचा चाची भी आ गए थे, तो घर पूरा भरा भरा सा था। फिर पापा ने अटैची खोलकर सबको दिखाया कि वो क्या क्या लेकर आए हैं। किसी के लिए बूंदे लाए थे, किसी के लिए सूट लेकर आए थे, किसी के लिए साड़ी लेकर आए थे, और मीनू बुआ के लिए तो पूरा सेट लेकर आए थे, माला और बूंदे का। और साथ में एक बहुत ही चमकता हुआ सेट भी लाए थे। तो वो पूछ पड़ी, उसने पूछा कि सबके लिए तो इतना कुछ लाए हो, मेरी जी के लिए रहा, मतलब मेरे लिए क्या लाए हो आप। तो पापा ने अटैची में सबसे नीचे से एक सुंदर सा लहंगा निकाला और मीठी को दिया। बस मीठी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फटाफट वो पहना और उसे पहनकर घूमने लगी और अपने दगड़ियों को धात लगाकर बताने लगी भीड़ी में खड़े होकर कि देखो मेरे पापा मेरे लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। धात मतलब आवाज़ लगाना और भीड़ी मतलब 4 दीवारी जिस पे बैठा जाता है। अगली सुबह जब सूरज ने चारों तरफ अपनी छटा बिखेरी पहाड़ों में, तो बुबू ने कहा जल्दी काम शुरू करो क्योंकि शादी में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये सामान पापा इसलिए लेकर आए थे इतना सारा क्योंकि मीनू बुआ की शादी थी। तो बुबू ने सबको ये बात बोली कि काम जल्दी शुरू करो। सब ने गोबर से लीपना शुरू किया। साथ में पूरे घर को जो है चमचमाती हुई लाइटों से सजाया गया और बहुत सुंदर सुंदर रंग भी लगाए गए। फिर माँ भगवती के मंदिर में जाकर जो है दिया जलाया गया और गणपति भगवान का भी जो है नाम लिया गया। पापा बहुत अच्छे थे मीठी के।
वो अपने जितने भी काम होते थे ना बहुत ही अच्छे से करते थे। लेकिन पापा के मामले में सारे लोगों के बीच में एक बात कॉमन थी कि सारे लोग पापा को देखकर ठिठक से जाते थे, थोड़ा बहुत डरते थे वो पापा से। और गांव में लड़कियां ही नहीं, औरतें ही नहीं, शादी में लड़के और आदमी भी पूरा काम करते हैं। यहाँ तक कि आटा गूंदना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना और उखो कूटना, उखो मतलब ओखली में कोई भी अनाज कूटना, ये काम भी करते हैं। और सारे लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन इधर मीठी ने देखा कि जो उनकी भैंस है जिसका नाम प्यारी था, वो बड़ी उदास सी होकर मीठी की आंखों में आंखें डालकर कुछ कह रही थी। उसे प्यास लगी थी। फिर मीठी ने उसे जो है पानी दिया और शेरू और उसके दोस्त भी आए थे वहाँ पर, तो उनको भी पानी पिलाया। और शेरू को वो बहुत पसंद करती थी। मीना बुआ की जो है मेहंदी की रात भी आ गई थी और उस दिन लाल बुबू आए थे। लाल बुबू थे चंपा बुआ के ससुर जी, जिनको मीठी प्यार से लाल बुबू कहती थी। अब न जाने क्यों कहती थी। फिर अक्षत और आँचत और पिठा से सबका स्वागत हुआ और टोकरी, जो फलों की टोकरी जिसे छोलिका कहते हैं, जो वर और वधू पक्ष की तरफ से एक दूसरे को भेंट स्वरूप दिए जाते हैं, वो तैयार की गई। और साथ में मीनू बुआ भी तैयार हुई और साथ में खाना भी तैयार हुआ। खाना तो पहाड़ों में नीचे बैठकर ही खाते हैं। पूरी बाखली खाना खाती है बैठकर, यानी कि घर की पूरी लाइन जो होती है वो बाखली होती है। जितने भी बाराती आए थे वो बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छा खाना था, घर की सजावट बहुत अच्छी थी, तो आदर सत्कार के साथ सबका स्वागत किया गया। मीनू बुआ उस दिन पहाड़ी नथ मतलब नथुली में, पौंजी में और पिछौड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस पूछो ही मत। और सारे बाराती जो थे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था और मीठी भी उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम डॉल। फिर मीनू बुआ का कन्यादान हुआ और उस दिन मीनू बुआ की शादी के दिन ही वो पहली शादी थी जिसमें स्टेज सजाया गया था गांव में और किसी दुल्हन ने लहंगा पहना था। फिर कन्यादान के बाद मीनू बुआ की विदाई हुई। मीठी बहुत रोई और फिर रोते रोते एक कोने में खड़ी होकर मीनू बुआ को जहाँ तक उनकी डोली दिख सकती थी वहाँ तक टकटकी लगाकर देखती रही, क्योंकि मीनू बुआ को तो जाना ही था। लेकिन मीनू बुआ उसके लिए बुआ से भी ज़्यादा बढ़ के बहुत कुछ थे। वो उसके लिए सहेली थी, उसके साथ वो लड़ती झगड़ती थी, खाना खाती थी। मीनू बुआ उसका पूरा स्कूल का काम भी करवाती थी, उसकी ड्राइंग भी बनानी होती थी तो उसमें भी मदद करती थी। फिर जितने भी पहुँच आए थे घर में, पहुँच यानी कि मेहमान, सबको भेंट देकर विदाई दी गई। फिर जब सब चले गए तो उसके बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठ गए और बैठने के बाद कुछ बातें उनमें होने लगी। मीठी ने जैसे ही वो बातें सुनी, न जाने क्यों मीठी को कुछ ऐसा लगा कि कुछ मेरे बारे में ही कुछ बात हो रही है। और मीठी उस बात को सुनकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। कल तक चहचहाती हुई मीठी बिल्कुल वैसे ही शांत हो गई थी जैसे वो 1 साल पहले हो गई थी शांत। क्या थी वो बात, ये मैं आपको बताऊंगी अगले भाग में। तब तक थैंक यू, बाय एंड खुश रहिए और देवभूमि के दर्शन करते रहिए मेरे साथ।